राधे राधे। ये है देव सरोवर। चारों तरफ घाटियाँ हैं इसके, और उसके बिल्कुल बीच में है। यहाँ पे आने का रास्ता जनसाधारण लोग तो नहीं आ सकते, खाई के अंदर से आना पड़ता है। ये जो सामने पतली सी, ये जो वास्तविक में अगर किसी को वृंदावन आना है तो यहाँ पे तो आना चाहिए। पूरा प्रकृति के नज़दीक है ये स्थान, जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। चारों तरफ सुंदर सुंदर कुंज हैं, पर्वत हैं, घाटियाँ हैं, सरोवर है। रास्ता थोड़ा कठिन है आने का, थोड़ा नहीं खैर बहुत ही कठिन है। वृद्ध व्यक्ति के लिए तो आना मुश्किल है। ये जारी है, दोनों तरफ पर्वत ही पर्वत है। अगर यहाँ पे हम जा रहे हैं और कभी बारिश आ जाए तो फिर पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। 5-6 साल पहले हम आए थे, ऐसे ही हुआ था। एकदम बारिश आ गई थी, फिर हमें भागना पड़ा था, तब अच्छे से दर्शन हो नहीं पाए। तो बारिश के कारण क्या होता है, क्योंकि चारों तरफ पर्वत हैं तो सारे पत्थर यहीं पे आके गिरते हैं, इसलिए ये पूरा स्थान जो है पत्थरों से घिरा हुआ है। नीचे सारे रास्ते में पत्थर ही पत्थर हैं, और ऐसे ही ये 1.5 किलोमीटर तक इस प्रकार से ये रास्ता चलेगा। राधे राधे। ये है देव सरोवर। चारों तरफ घाटियाँ हैं इसके, और उसके बिल्कुल बीच में है। यहाँ पे आने का रास्ता जनसाधारण लोग तो नहीं आ सकते, बहुत ही कठिन है, रास्ता है ही नहीं मान लीजिए। खाई के अंदर से आना पड़ता है। ये जो सामने पतली सी ये जो गली दिख रही है, ऐसी बहुत दूर तक 1.5 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। पूरे मोटे मोटे पत्थर ही पत्थर है, चट्टाने हैं। इसकी कथा हम लोग अभी श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिल्ला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री में शील भक्ति वेदांत शील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात नितिल्ला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री में शील भक्ति वेदांत शील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे एतुई कृपा की वांछा करता हूँ। शीला गुरुदेव की एतुई कृपा से जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं, आदि बद्री के अंतर्गत ही रोहितांचल पर्वत के पीछे ही इस स्थान का नाम है देव सरोवर। और जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे आना बहुत कठिन है। चारों तरफ घाटियाँ ही घाटियाँ हैं, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। जितने भी भारत के पर्वत हैं, उन सब पर्वतों की इच्छा थी कि हमें ब्रज में वास मिले, तो भगवान कृष्ण ने यहीं पे ही सब पर्वतों को वास दिया है। रोहितांचल पर्वत से लेके मैनाक पर्वत से लेके विंध्याचल पर्वत, मैनाक पर्वत, गंधमाधव पर्वत, सारे पर्वतों को यहाँ पे वास मिला है। और उसी घाटियों के बिल्कुल बीच में नीचे पैदल का रास्ता है 1.5 किलोमीटर। यहाँ पे कोई बाइक वाइक भी बहुत आना मुश्किल है, पैदल ही आना पड़ता है। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। और ये जो स्थान है देव सरोवर, ये लुप्त था। कुछ वर्ष पूर्व ही इसको प्रकाशित किया है ब्रज के 2 संतों ने। यहाँ के जो पहले महंत थे, अभी तो प्रकट हो गए, गोपीदास महाराज जी और बरसाना के रमेश बाबा जी ने। यहीं पे इस देव सरोवर को स्वयं भगवान विष्णु जी ने और लक्ष्मी जी ने अपने हाथों से सजाया था राधा माधव की सेवा के लिए। इसकी बड़ी ही सुंदर कथा का वर्णन आता है। और यहाँ पे ब्रजवासियों ने यहाँ पे दूध की धारा प्रकट होते देखी है। तो यहीं पे ही दूध की धारा निकली थी। और यहाँ के जो आसपास के गांव के लोग थे और जो यहाँ के पुराने महंत थे, गोपीदास जी और रमेश बाबा जी, उनके बरसाना मान मंदिर से काफ़ी लोग आए और सबने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा था कि दूध की धारा निकल रही है। और तभी जाके फिर चिन्हित हुआ कि जहाँ से दूध की धारा निकल रही है, यही स्थान क्या है, देव सरोवर है। तो इसको ये आसपास की ये जो सारा काम है, ये रमेश बाबा जी ने और गोपीदास महाराज जी ने और मान मंदिर के बच्चों ने मिलकर ही इसको अपने हाथों से फिर इसको बनाया। और यहाँ की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि जब रोहितांचल पर्वत पे राधा माधव जी का विलास हो रहा था, तो इसी देव सरोवर पे भगवान कृष्ण यहाँ पे आए। और क्या देखा, राधा और कृष्ण जी ने देखा कि एक ऋषि खड़े हैं। उन ऋषि का नाम था ऋभु ऋषि। और वो ऋभु ऋषि जब यहाँ पे खड़े थे, तो ऋभु ऋषि जी एक पैर पे खड़े थे। और कितने सालों से वहाँ पे खड़े थे, तो वर्णन आता है 60,600 वर्ष। 60,600 वर्ष उन्होंने तपस्या करते उनको हो गए थे एक ही पैर पे खड़े हुए। तो जब यहाँ पे भगवान आए और उन्होंने उस ऋषि को देखा राधा जी के साथ में, तो उन्होंने आवाज़ दी, ऋभु ऋभु ऋभु। और आवाज़ सुन के भी, भगवत वाणी सुन के भी उनकी समाधि नहीं टूटी। वो समाधि में ही भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे थे। तो जिस
के बल से वो 60,600 साल उन्होंने तपस्या करी थी भगवान के उस सौंदर्य का जो वो दर्शन कर रहे थे अपने चित्रपट पे। तो भगवान उनके चित्रपट से अपने दर्शन को अंतर्ध्यान करवाते हैं और उस दर्शन को लुप्त होती है उनकी आँख खुल जाती है, समाधि टूट जाती है। और फिर देखते हैं जिनके मैं अंदर दर्शन कर रहा था वही सामने खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा माधव सामने खड़े हैं। और देखते ही देखते फिर उन्होंने क्या किया, भगवान को देखते ही देखते उनको प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा करी। उसके बाद वहीं पे भगवान के सामने अपना शरीर त्याग देते हैं। और जैसे ही वो भगवान के सामने अपना शरीर त्यागते हैं, उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है, भगवान के चरणों में जाके समा जाती है। और फिर भगवान बड़े दुखी होते हैं अपने भक्त के विरह में, और वो फिर भगवान रोना शुरू करते हैं। जब भगवान रोना शुरू करते हैं, राधा जी बोलती है रो क्यों रहे हो? तो वहाँ पे वो बोलते हैं भगवान कि मेरे को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं, मैं भक्त के विरह में रो रहा हूँ। और फिर वहीं पे ही क्या होता है, राधा जी बोलती है तो आप इसके अंतिम संस्कार कीजिए। और उतने में ही क्या होता है, जो ऋभु ऋषि का शरीर होता है वो शरीर ही स्वयं पाप नाशिनी गंगा के रूप में बन जाता है। तो यहाँ पे एक 3 धारा है गंगा की, गंगोत्री, यमुनोत्री और एक है पाप नाशिनी गंगा। तो ये जो पाप नाशिनी गंगा की धारा है, ये स्वयं ऋभु ऋषि जो थे उनका शरीर ही पिघल के फिर वो गंगा की धारा में बन जाता है। और वहीं पे जो उनके चरणों में ज्योति प्रवेश करती है, वही ज्योति फिर एक दिव्य पुरुष के रूप में बाहर निकलती है और विमान में बैठ के भगवान के स्वधाम को चली जाती है। अब यहाँ पे राधा जी बड़ा आश्चर्य से पूछती हैं कि कृष्ण ये कैसे हुआ कि ये जो ऋभु ऋषि थे ये पापनाशिनी गंगा के रूप में कैसे पिघल गए? तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो राधा जी, एक बारी मैं भी ऐसे पिघल के जल बन गया था, ब्रह्मा जी भी जल बन गए थे, शिव जी भी जल बन गए थे और तुम भी जल बन चुकी हो। तो वो बोलते हैं कैसे हुआ मुझे बताओ। तो उस कथा को स्वयं भगवान कृष्ण राधा जी को बताते हैं कि फिर ऋभु ऋषि ने भगवान की स्तुति गान करी, नमः कृष्णाय कृष्णाय राधाय माधवाय च परिपूर्णतमाय च परिपूर्णतमाय च, कि आप कौन है हे कृष्ण और हे राधा माधव, आप कौन है परिपूर्णतमाय परिपूर्णतमाय। 2 बारी बोल रहे हैं कि आप ही परिपूर्ण तत्व है, आप ही परिपूर्ण तत्व है। गोलोक अतीत लीला है लीला बताए नमो नमः, मैं आपकी उस लीला को जो गोलोक धाम की लीला है उसको प्रणाम करता हूँ। अखंड आदि देवाए, चाहे आप अखंड हैं और आप ही आदि देव हैं। च असंख्य अंड निधाए नमः, और आपसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। और अब जो लीला जो भगवान कृष्ण ने फिर राधा जी को सुनाई कि किस प्रकार से हमारा वपु जो है एक बारी जल बन गया था, तो कृष्ण जी सुनाते हैं उसमें नारद जी की कथा। ब्रह्मा जी के पुत्र थे नारद जी, और नारद जी हमेशा क्या करते थे, अपने हाथ में जांच लेकर करताल लेकर जगह जगह पे भगवान का ही नाम कीर्तन करते रहते थे। तो ब्रह्मा जी को कार्य मिला है सृष्टि करता, ब्रह्मा जी का कार्य है सेवा है सृष्टि करना। तो ब्रह्मा जी नारद जी को बोलते हैं तू सृष्टि कब करेगा, मैंने तेरे को पुत्र के रूप में क्यों जन्म दिया है, सृष्टि करने के लिए, सृष्टि का विस्तार करो। तो नारद जी बोलते हैं क्या पिताजी आप हमेशा सृष्टि सृष्टि करते रहते हो, अरे भगवान का भजन करो, मनुष्य जीवन सृष्टि करने के लिए नहीं भगवान का भजन करने के लिए मिला है। इसलिए पिताजी मैं कहता हूँ आप भी अपने हाथ में झांझ ले लो और आप भी भगवान का नाम गाओ मेरे साथ, नारायण नारायण। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित होते हैं कि मेरा पुत्र कैसी बातें कर रहा है, और जाके अपने ही पुत्र को श्राप दे देते हैं, जा तू क्या कहता है कि सृष्टि नहीं करूँगा, तू अगले जन्म में बहुत बड़ा कामुक और एक गंधर्व बनेगा और एक नहीं 50 स्त्रियों के साथ भोग करेगा। तो वो बोलते हैं जो भगवत इच्छा से होगा होगा, इस जन्म में तो मैं विवाह नहीं करने वाला, मैं तो भगवान का भजन ही करूँगा। तो ब्रह्मा जी के श्राप से फिर नारद जी को क्या होता है, ये कथा कृष्ण राधा जी को बता रहे हैं। अगले जन्म में नारद जी एक गंधर्व बनते हैं, और गंधर्व बनने के बाद फिर वो वहाँ पे 50 स्त्रियों के साथ एक साथ विलास आदि करते हैं, और एक दिन गंधर्व के रूप में ही 50 स्त्रियों के साथ में भोग करते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्मलोक में, और वहाँ पे जाके लौकिक गीत गाना शुरू करते हैं, और किसी स्त्री के गले में हाथ डाला हुआ है, किसी को आलिंगन कर रहे हैं, किसी को चुम्बन आदि कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी इस चीज़ को देख के बड़े क्रोधित होते हैं और बोलते हैं तेको सत्य लोग ब्रह्मलोक का नियम भी नहीं पता क्या, इस प्रकार से यहाँ पे आके ऐसा गंदा आचरण करते हो। और फिर श्राप देते हैं कि जा तू दासी पुत्र बन जा, क्योंकि तू शूद्र जैसे कार्य कर रहा है तो तू शूद्र बन जा। फिर नारद जी का तीसरा जन्म होता है, और वो दासी पुत्र के रूप में शूद्र बन जाते हैं। और उसके बाद किस प्रकार से उनको भगवान की कृपा होती है हम सब लोग जानते हैं, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है। और उसके 1000 चतुर्युग के बाद जाके फिर वो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद बनते हैं। तो जब नारद जी जब गान करते थे भगवान की लीलाओं का, तो वो जो लीलाओं का गान करते करते एक दिन इलावरत खंड पहुँचे। अब इलावरत खंड में पहुँच के वहाँ पे देखा एक बहुत बड़ा देवनगर है, और उस खंड में जो देवनगर था वहाँ पे बड़े ही सुंदर सुंदर पुरुष और सुंदर सुंदर स्त्रियाँ हैं, लेकिन है तो बड़ी सुंदर लेकिन सब अपंग है।
किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की आँख टेढ़ी है। तो इसको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर प्रदेश और इतने सुंदर यहाँ के जन हैं, लेकिन अपंग क्यों हैं। तो वहाँ पे उन्होंने उनसे पूछा, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि देखो क्या करें, एक ऋषि है, उसका नाम है नारद, और वो उल्टी सीधी धुन गाता है, वो सीधी धुन नहीं गाता। अगर वो ठीक ठीक तान गाना शुरू करे तो हमारे हाथ पैर सब ठीक हो जाए, क्योंकि हम सब लोग क्या हैं, हम लोग देवनागर के वो हैं, तो हम सब लोग ताल हैं, और हम सब ताल को उससे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है उल्टी सीधी गा के। हम तो वैसे वास्तविक में बड़ी सुंदर है, लेकिन उसके ताल ज्ञान उसको नहीं है, उस कारण से हम टेढ़े मेढ़े हो गए। तो नारद जी देखते हैं, अरे वो तो मैं ही हूँ, अब क्या करूँ। फिर नारद जी 1000 साल तपस्या करने के लिए चले जाते हैं सरस्वती जी को प्रसन्न करने के लिए। सरस्वती जी को प्रसन्न करने के लिए 1000 साल तपस्या करते हैं। जहाँ पे उन्होंने तपस्या करी उस शुभ्रगिरी पर्वत, उसका नाम ही हो जाता है फिर नारद पर्वत, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने नारद पर्वत के नाम से हो गया, क्योंकि उन्होंने वहाँ 100 साल तपस्या करी, 1000 नहीं 100 साल। अब फिर सरस्वती देवी प्रसन्न होकर आती हैं, और एक ही क्षण के अंदर उनको जो गान का जो गाद्य वाद्य और जो नृत्य का जो ज्ञान होता है, 26 कोटि ग्राम शिक्षा, उनको 56 कोटि ग्राम की शिक्षा एक ही क्षण में मिल जाती है। अब नारद जी देखते हैं कि अब तो मैं बड़ा सुंदर गाता हूँ। अब नारद जी जो साक्षात सरस्वती के शिष्य हैं, उनसे सुंदर कौन गा सकता है। और ये गाने का नियम है कि जो गान है, जिसके पास ये गान की वो अलौकिक विद्या होगी, लौकिक नहीं अलौकिक विद्या जो सरस्वती ने दी है, वो कभी भी भौतिक गाना नहीं गाएगा, वो हमेशा भगवान को रिझाने के लिए ही गाना गाएगा। तो फिर वो जाते हैं तुम्बुरु, एक जो गंधर्वों का जो स्वर्ग में जो सबसे श्रेष्ठ गंधर्व है तुम्बुरु, उसको अपना शिष्य बनाते हैं। उसको शिष्य बनाने के बाद अब वो देखते हैं कि मैं अपना ये गान विद्या सुनाऊं तो सुनाऊं किसको। इंद्र के पास गए, इंद्र के पास जाके देखा, ये तो भोगी है, ये तो विषयी व्यक्ति है, विषयी व्यक्ति को कभी भी अपना गान नहीं सुनाना चाहिए। इसलिए जितने भी सूरदास आदि जो महान भक्त हुए हैं, उन्होंने कभी भी किसी राजा के लिए नहीं गाया, केवल भगवान को रिझाने के लिए गाया है। कहते इंद्र को तो मैं नहीं सुना सकता। फिर आगे जाके देखते हैं सूर्य, अरे इसको तो तब सुनाऊं जब ये बैठे, ये तो हमेशा चलता रहता है, इसको भी मैं नहीं सुना सकता। तो सूर्य चंद्रमा को भी नहीं सुना सकते, अब क्या करें। फिर आगे जाते हैं, आगे जाके देखते हैं शिव जी के पास। शिव जी तो पूरा अपना ध्यान में समाधि में बैठे हैं, अरे इनको भी नहीं सुना सकता। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी अरे ये तो पूरा अपना सृष्टि में ही पूरे लिप्त रहते हैं, इनको भी मैं नहीं सुना सकता। फिर वो चले जाते हैं भगवान के गोलोक धाम में, और गोलोक धाम में जाके वहाँ पे एक सखी जो है, सखी उनको रोक देती है, और सखी को बोलते हैं कि मैं राधा माधव को भजन सुनाने के लिए आया हूँ, मैंने सरस्वती जी से विद्या प्राप्त करी है, और मैं उन्हीं को रिझाने के लिए ही कीर्तन गाना चाहता हूँ। और फिर जब वहाँ पे वो कीर्तन गाना शुरू करते हैं, और उस कीर्तन को सुन के जो भगवान है, भगवान को ऐसा आनंद आता है कि नारद के मुख से उस कीर्तन को सुन के वो स्वयं ब्रह्मद्रव बन जाते हैं। ब्रह्मद्रव का अर्थ है कि साक्षात वो जल के रूप में बदल जाते हैं, और उसी ब्रह्मद्रव में ही जो उनका ब्रह्मद्रव शरीर से जो निकला, उसी ब्रह्मद्रव के अंदर ही ये अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, उसी के अंदर ही तैरता रहता है। जब भगवान वामन रूप में आए थे और उन्होंने जब अपने चरणों से उस ब्रह्मांड को थोड़ा सा भेदा था, तो उस ब्रह्मद्रव की एक बूंद जिसको अपने कमंडल के अंदर रख लिया था ब्रह्मा जी ने, वही फिर गंगा के रूप में इस धरती पे आई है। तो फिर वहाँ पे जो एक सखी थी कृष्ण जी की, उसका नाम था विरजा, वो भी जल रूप में हो जाती है। और विरजा के जो एक भगवान की सेविका है विरजा, वो विरजा भी क्या होती है, जल रूप में बन जाती है। उस विरजा के 7 पुत्र थे, वो 7 पुत्र भी सप्त समुद्र के रूप में बदल जाते हैं। यहाँ तक कि पुराण में कथा आती है, विष्णु जी भी कृष्णा नदी बन चुके हैं, शंकर जी वेणी नदी बन चुके हैं, और जो ब्रह्मा जी है वो ककुदमनी गंगा बन चुके हैं। तो उसी प्रकार से ऋभु ऋषि जो है वो पापनाशिनी गंगा बन जाते हैं। और ये सारी कथा कौन सुना रहा है, ये शिव कृष्ण सुनाते हैं राधा जी को। और बताया प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने राधा रस सुधा निधि के अंदर कि राधा जी कैसी है, करुणा विदगत देहा, कि करुणा से किसी का हृदय पिघलता है, तो ये तो हमने सुना होगा, लेकिन राधा जी का तो करुणा से देह ही पिघल जाता है। करुणा द्रव भाविनी उनका एक नाम है, कि वो करुणा से द्रवित हो जाती है, द्रवीभूत हो जाती है। तो ये वही स्थान है देव सरोवर, जहाँ पे ऋभु ऋषि पापनाशिनी गंगा बनते हैं, और यहाँ पे राधा कृष्ण जी का ये बिल्कुल निर्जन स्थान है। अगर आज भी किसी को वास्तविक में देखना है कि वृंदावन क्या है, तो वो इस स्थान पे जरूर आए, तब उसको देखेगा कि किस प्रकार से प्रकृति से भरा हुआ ये कितना सुंदर स्थान है, जिसको स्वयं लक्ष्मी नारायण जी ने राधा कृष्ण जी की सेवा के लिए अपने हाथ से सजाया है। यहाँ पे एक नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थना के साथ वाणी को विश्राम देंगे। नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहते हैं, मनेर स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम, युगल विलास समृति सार, साधे साधन एही इहा बार आर नाही,
एई तत्व सर्व विधि सार। नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं मनेर स्मरण प्राण। मन के प्राण क्या है? स्मरण। भगवान की लीलाओं का स्मरण ही मन का प्राण है। मधुर मधुर धाम, यही वृंदावन धाम। आगे युगल विलास स्मृति सार। सारे स्मृतियों का सार ही क्या है? युगल का विलास, जहाँ पे स्वयं लक्ष्मी जी भी क्या करती हैं? सेवा करने के लिए आती हैं। लक्ष्मीकांत आदि अवतारे हरे मन, लक्ष्मी आदि नारी गणे करे आकर्षण, जो कि विष्णु जी के मन को भी हर लेते हैं और उनकी नारी जो है लक्ष्मी जी, उनको भी आकर्षित कर लेते हैं। इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं का स्मरण ही मन का प्राण है। अगर प्राण ना हो तो क्या करते हैं? कुकुर श्रृगाल आदि आके उस जीव का भक्षण कर लेते हैं। उसी प्रकार से अगर मन का स्मरण प्राण नहीं होगा तो काम क्रोधी रूप जो श्रृगाल है वो आके मन को ग्रास कर लेंगे। फिर बताया साधे साधन यही इहा बार आर नहीं। भाई यही साधे है और यही साधन है और यही साध्य है, इसके बाहर और कुछ भी नहीं है। ए तत्व सर्व विधि सार, सारे विधियों का सार यही है। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।